गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैथ अड्डा 16 पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले बच्चों इसके जितने भी सूत्र हैं उनको हल करेंगे। तो आप सभी बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तो चलो बच्चों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड पे आपको बच्चों सूत्र दिखाई दे रहे हैं कि साइन ए बराबर एक बटे कोस होता है, कोस ए बराबर एक बटे सेक होता है, टेन ए बराबर एक बटे कोट ए होता है, सेक ए बराबर एक बटे कोस होता है, कोसेक बराबर एक बटे साइन होता है और कोट बराबर एक बटे टेन होता है। ये सभी एक दूसरे के उल्टे सूत्र लिखे हुए हैं। इनको ये तो सूत्र लिखे हुए हैं तो बुक में लिखे हुए हैं, ये तो बुक में भी हम वैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये आते कैसे हैं, इसे निकाला कैसे जाता है वो हम सीखेंगे। और ये हमें किसके माध्यम से निकालना है, समकोण त्रिभुज के माध्यम से निकालना है। तो सभी को बोर्ड की तरफ ध्यान देना है और देखो कैसे निकल के आता है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या कोण माना है, हमने थीटा कौन सा कोण माना, ए माना है। यहाँ पे हमने थीटा मान के चला है, ये थीटा मान के चलेंगे है ना। यहां से निकालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किसका निकालेंगे, साइन ए। तो आप साइन ए का निकालेंगे तो साइन ए क्या होता है आपको अच्छे से याद होगा, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहां से लंब बटे कर्ण कौन सा है, इस थीटा के जेड सामने वाला क्या होता है, लंब। और जिसपे थीटा का कोण जिसपे बना हुआ वो होता है आधार, जिसपे बन के जा रहा है ये आधार, ये वाला लंब। और आपको बचा पता होगा जो बच गया वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है बच्चों। अब देखो हमारे पास लंब कितना है, बीसी, और आधार कर्ण कितना है, एसी। यहां तक दिक्कत नहीं है आपको। अब आगे देखो क्या करना है। उसके बाद में कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हमारे पास ए बी और कर्ण कितना है, एसी। उसके बाद में क्या होता है, टेन ए। तो टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा, बीसी, और आधार कितना है, ए बी। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, कोट ए। कोट ए क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना हमारा, ए बी, और लंब कितना है, बीसी। उसके बाद में होता है सेक ए। तो सेक ए क्या होता है, आपको है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना हमारा, एसी, और आधार कितना है, ए बी। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, कोसेक। ये क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना हमारा, एसी, और लंब कितना है, बीसी। तो 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने निकाल लिया है। अब यहां से इसी त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से हम क्या निकालेंगे, सूत्र निकालेंगे। तो आपको याद है ये वाले सूत्र, तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इन्हीं को हम निकालेंगे। तो आपको मैंने ये लिख दिया, इनको प्राप्त कैसे करेंगे ये देखना है। तो अब देखो इनको कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहां से देखो सबसे पहले हमें किसका प्राप्त करेंगे, साइन ए बराबर होता है बीसी बटे एसी। ठीक है। यहां से देखो हमें किसका मान चाहिए, एसी का मान चाहिए। इन सभी अनुपातों में कहां से हमें एसी का मान निकाल सकते हैं, तो अब ध्यान से देखिए। इसका एबी का है, एबी इधर आ जाएगा, तो या तो बीसी का आएगा, यहां से नहीं होगा। ये बीसी पे एबी का मान आ जाएगा, यहां से नहीं, ये इधर चला जाएगा। तो यहां से एसी का मान आ तो जाएगा, लेकिन ऊपर बीसी है ये कटेगा नहीं। यहां से देखो, यहां से बीसी चला जाएगा, एसी आ जाएगा, बीसी से बीसी कर सकता है, ये वाला होगा। तो यहां से हमारे पास क्या है, देखो कोसेक ए बराबर एसी बटे बीसी। अब देखो मैंने कहा क्यों कहा कि ये कैसे लेंगे, तो देखो यहां से ये बीसी इधर भाग में, इधर किस में आएगा, गुणा में। तो बीसी कोसेक ए बराबर एसी। अब जैसे हम एसी के स्थान पे ये मान रखेंगे, एसी के स्थान पे, तो यहाँ बीसी आएगा, बीसी से बीसी कैंसिल हो जाएगा और हमारा केवल कोसेक बच जाएगा। इसलिए हमने ये वाला सूत्र लगाया। यहाँ पे रखो तो यहाँ क्या होगा, साइन ए बराबर, रखो यहां से, तो ये तो रहेगा बीसी, एसी के स्थान पे ये मान रखेगा तो क्या आएगा, बीसी कोसेक ए। बीसी से बीसी कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आता है, एसी बराबर एक बटे कोसेक ए। नीचे कोसेक बचा है, ऊपर क्या बचा, एक। तो ये हमारे सूत्र हल करना था नहीं था, ये सूत्र हल करना था। तो साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। उसके बाद में निकालेंगे हम कोस का। क्या निकालेंगे हम, तीन निकालेंगे। तीन तो फिर एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यहां से किसका निकालेंगे, कोस का। तो कोस का क्या होता है, ए बी बटे में एसी। अब यहां से देखो हमें ए बी का मान चाहिए और एसी का यहां रखना है। तो यहां से देखो ए बी का मिल जाएगा कि यहां से देखो, यहां देखो ए बी का इधर आएगा तो ए बी आ जाएगा, ए बी से बी कैंसिल, एसी का मान मिल जाएगा हमें। ये क्या दे रखा है, सेक ए बराबर
AC बटे AB। आपको आसानी से पता चला कि इस AB को इधर भेजो तो ये हो गया AB सेक A बराबर AC। तो AC का मान रख देंगे, AB से भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा cos A बराबर AB बटे में क्या आएगा AB सेक A। तो AB से भी कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ गया cos A बराबर A बटे सेक A। क्या होगा सेक A। क्या यही उल्टा होता है क्या सेक का? cos का उल्टा क्या है A बटे सेक A। तो हमने कितने सूत्र हल कर लिए हैं? 2 कर लिए हैं। अब देखो तीसरा देखिए, अब तीसरा कौन सा हमारा tan A। tan A क्या है BC बटे AB। अब यहां से हमें BC कटना चाहिए और AB का मान देखो यहां से कहां से मिल रहा है, ये वाला देखो, ये BC इधर लेकर आएंगे, यहाँ आ जाएगा AB का मान जब BC कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या लिखेंगे कोट A बराबर AB बटे में BC। तो यहां से इधर लेंगे BC को, तो BC बराबर BC कोट A बराबर क्या होगा AB। तो यहां से मान रखो, तो यहां से हम रखेंगे तो क्या आएगा tan A बराबर BC कोट A। यहां से BC कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आएगा tan A बराबर A बटे कोट A। ये आ गया, देखो साइन का आ गया, कोस का आ गया हमारे पास, और किसका आ गया टेन का। टेन बराबर ए गोटे कोट है। तो आपने तीन तो निकाले हैं, तीन आप आसानी से आप अगले वाले तीन आसानी से आप निकाल सकते हो। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये सूत्र कैसे निकलते हैं। बाकी और भी सूत्र है उनको हल करेंगे, तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो बच्चों आगे देखिए, आगे क्या देखना है हमें ये वाले सूत्र निकाले। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। ये वाले हमें सूत्र निकाल के लेना है। ये तो बुक में तो ऐसे लिखे हैं, तो हम रट सकते हैं, रटने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आते कैसे हैं, यदि हम भूल गए तो फिर कैसे निकालेंगे। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस समकोण त्रिभुज के माध्यम से निकालेंगे। तो देखो हम किसके माध्यम से निकालेंगे, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज तो कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब लिख दो या पहले आधा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आधा स्क्वायर। ठीक है, कर्ण क्या हमारे पास ये वाला, तो क्या हो गया AC का स्क्वायर, लंब कौन सा हमारा BC, BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या हमारे पास AB। ठीक है, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना, इसमें किसी भी एक का भाग लगा देना है। जैसे AC है तो आप AC का भाग लगा दो, AC स्क्वायर का भाग लगा दो, BC है तो BC स्क्वायर का भाग लगा दो, AB तो AB स्क्वायर का भाग लगा दो। आपको बिना सोचे भाग लगाना है, इनमें से कोई ना कोई सूत्र आपके पास अवश्य निकल के आएगा। तो देखो अब क्या करना है, समीकरण 1 में AC स्क्वायर का भाग देने पर क्या कहा है, AC स्क्वायर का भाग लगाएंगे, तो यहां से लगाएंगे AC स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर बराबर क्या होगा BC स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बटे में AC का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला हो गया। यहां से क्या है, AC से AC तो क्या कैंसिल हो गया क्या, तो हमारे पास 1 आ गया। यहां से देखो इसको आप लिख सकते BC बटे में AC होल स्क्वायर प्लस यहां से AB बटे में होता है AC का होल स्क्वायर। अब ये कौन होता है, देखो BC बटे में क्या होता है AC। BC कौन सा है, ये वाला है, और हमारे पास AC कौन सा है, ये वाला। मतलब लंब और कर्ण आ रहा, क्या आ रहा है लंब और कर्ण। और लंब और कर्ण किसके मान होते हैं, आपको पता चला लंब और कर्ण किसके मान होते हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा साइन A का मान होता है। साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हमारे पास BC आ रहा है मतलब लंब आ रहा है, AC आ रहा है मतलब कर्ण आ रहा है, तो लंब बटे कर्ण किसका साइन A। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे 1 बराबर AC के स्थान पे साइन A का होल स्क्वायर प्लस, अब की बार हमारे पास क्या है AB बटे में AC। AB क्या हमारे पास आधार, AC क्या कर्ण।
आधार बटे करण किसका मान आता है, आपको अवश्य पीछे मैंने बताया है कोस ए का मान होता है, आधार बटे तो यहाँ रख देंगे इसके हिसाब से कोस, तो हमारे पास क्या निकल के आया 1 बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। क्या यही सूत्र निकालना था क्या हमें? तो पहला सूत्र हमारा हल हो गया कि ये वाला, देखो कितना आसान था, बिल्कुल आसान था। तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला सूत्र हल करते हैं। तो चलो अगला हल करते हैं। अब देखिए इससे अगला कैसे हल होगा, बहुत ही आसान तरीके से। अब आपको क्या करना है, आपके पास समीकरण 1 में आप बीसी स्क्वायर का भाग लगा दो, किसका, बीसी स्क्वायर। तो यहां से क्या लगेंगे, समीकरण 1 में बीसी स्क्वायर का भाग देने पर, बीसी स्क्वायर भाग दो, यहां से क्या आएगा एसी का स्क्वायर बटे में बीसी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, बीसी का स्क्वायर बटे बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर बटे में बीसी का स्क्वायर। आपको ध्यान है बीसी से बीसी कैंसिल हो गया, यहां से क्या आ गया एसी बटे बीसी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये हो गया 1, यहां से हो गया एबी बटे में क्या है बीसी, इसका क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से क्या निकल के आया है हमारे पास, ये वाला देखो एसी, एसी बटे बीसी क्या होता है, एसी कौन सा है ये वाला, मतलब करण, नीचे क्या आ रहा है बीसी, ये लंब। अब आपको अच्छे से याद होगा करण बटे लंब किसका मान होता है, तो किसी का लाल बटे का कम किसका मान होता है, तो आपको अच्छे से याद है कोसेक ए का मान कितना होता है, लंब बटे करण होता है। तो यहां से क्या रखेंगे कोसेक ए का होल स्क्वायर बराबर 1। उसके बाद में क्या है एबी, एबी बटे बीसी, एबी क्या हमारे पास आधार, और बीसी क्या है लंब। आधार बटे लंब किसका मान होता है, आपको अवश्य याद होगा कोट ए का मान, कोट ए लाल बटे कक्का में कोट ए की क्या होता है आधार बटे लंब होता है, तो कोट ए का मान क्या रखेंगे यहाँ पे, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोटेक स्क्वायर। क्या दूसरा सूत्र निकल के आ गया क्या, तो ये हमारा दूसरा हल हो गया। अब आपको तीसरा निकालना, तो अब की बार ए बी हमने एसी का दे दिया बीसी का, अब की बार किसका भाग लगा देंगे ए बी का। तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, फिर अगला सूत्र कैसे निकल के आता है। तो चलो अब क्या करना है हमें, अब की बार समीकरण में एक में ए बी का स्क्वायर का भाग लगा देंगे, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर का भाग देने पर, ठीक है। तो यहां से लगाओ ए सी का स्क्वायर बटे में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटे में ए बी का स्क्वायर, क्या होगा प्लस ए बी का स्क्वायर बटे में ए बी का स्क्वायर। यहाँ से ये वाला कैंसिल हो गया, आप लिख सकते हो ए सी बटे ए बी का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे में ए बी का होल स्क्वायर प्लस में 1। अब देखो ए सी बटे ए बी, ए सी कौन सा है करण, ए बी कौन सा हमारे पास ये आधार। तो आधार बटे करण किसका मान होता है बच्चों, आपको अच्छे से याद होगा सेक ए, क्या होता है सेक ए का मान कितना होता है आधार बटे करण, तो यहाँ से आएगा सेक ए का होल स्क्वायर, और यहाँ से बीसी बटे ए बी, बीसी बटे ए बी किसका मान होता है, बीसी क्या है हमारा लंब, ए बी क्या है आधार, लंब बटे आधार किसका होता है, तो आपको अच्छे से याद होगा टेन ए, किसका मान होता है टेन ए, तो यहाँ से आएगा टेन ए का होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से क्या निकल के हमारे पास सेक स्क्वायर ए बराबर टेन ए स्क्वायर प्लस 1। आपको अच्छे से याद होगा कौन सा सूत्र निकल के आ गया ये वाला, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। तो हमने तीनों सूत्र हल कर लिए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेंगे। तो चलो बच्चों आगे देखिए, अब ये वाले सूत्र हैं इनको हल करने हैं, ये सूत्र निकाल के लेके आना है,
ये हमने पीछे पता ही हमें, ये हमने लिखा था कि साइन बराबर क्या होता है, आधार बट क्या होता है, लंब बटे आधार, ये सब हमने लिखा था। इन्हीं सूत्रों के माध्यम से ये सूत्र निकालेंगे। अब देखो एक बात और ध्यान रखना आपको इसमें, कैसे, अब की बार देखो हमारे पास ये वाला कोण क्या है, ए है, मतलब कि ये तो कितना है 90 डिग्री होता है। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। मान लो हमने इसको क्या माना है, ये ए है, ये तो ए है, ये वाला ए है, तो इसको हम क्या मानेंगे, ये हो गया 90 माइनस ए। कितना मानेंगे 90 माइनस ए मान के चलेंगे इसे, क्योंकि देखो अभी कैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180। अगर ये वाला 90 है, ये दोनों कोण तो न्यून कोण होते हैं, हमें पता नहीं, इस वाले को हमने माना ए है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस ए। इन सभी तीनों कोणों का योग जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 180। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो, हम जानते हैं, आप इसको कुछ मत मानो, ठीक है, कुछ मत मानो, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है। तो यहां से तीनों कोण क्या है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो गया 180। जिसका भी मान दे रखा है वो देख लो, कोण ए, कोण बी का मान हमें 90 डिग्री दे रखा है, कोण सी बराबर 180। इसे 90 को उधर भेजो, ए प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 माइनस 90। तो यहाँ से होगा कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 90। अब इसको उधर भेज दो, तो कोण ए को यहाँ, सी को यहाँ रोकेंगे, तो कोण क्या आएगा 90 माइनस कोण ए। या फिर आप सुविधा के लिए लिख सकते हो कोण सी बराबर 90 माइनस ए, इसको 90 माइनस ए भी लिख सकते हो। तो ये वाला कितना आ गया हमारे पास 90 माइनस ए, ठीक है। हमने 90 माइनस इसी को क्यों लिया ए, क्योंकि हमारे पास साइन है, तो पहले से ये कोण तो हमारे पास इसमें है। अब की बार उल्टा लेके चलेंगे, क्या लिखेंगे, कोण सी का मान लेके चलेंगे, यहां से हम देखो कैसे निकालेंगे। तो अब देखो यहां से, तो आप एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इस वाले को मिटाऊंगा, तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलो इसको मिटा देते। ये बात तो आपको मैंने बताने के लिए लिखा है कि त्रिभुज के तीनों कोण का। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहां से साइन 90 माइनस ए, मतलब अब की बात थीटा का मान ये हो गया, तो इसका जे सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और ये वाला आधार होगा, लंब आधार आपकी बदल जाएंगे, करण वो ही रहेगा, तो ये तो हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा आधार। जब थीटा का मान बदल गया तो लंब और आधार भी बदल जाएंगे। तो यहां से लंब क्या है हमारे पास ए बी, और करण तो वही रहेगा ए सी। अब यहां से आप देखो ए बी बटे ए सी किसका मान है, ए बी, ये देखो ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी है क्या, इस ए बी बटे ए सी के स्थान पे हम क्या रख देंगे, इस कोस ए को रख देंगे, क्योंकि ये दोनों समान है कि नहीं समान। यहां से इसको समीकरण नंबर 1 दे देते, चलो कोई ना 1 दे देते, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से ए बी बटे, यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से ए बी बटे ए सी का मान रखने पर, तो यहां से ए बी बटे ए सी का मान रखेंगे यहां से, तो यहां से क्या रखोगे साइन 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा कोस ए। क्या पहला सूत्र हल हो गया क्या हमारा, ये वाला आ गया क्या, बिल्कुल आ गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, आसानी तरीके से आ गया। अब की बार क्या निकालना है, कोस ए, कोस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कोस ए। अब की बार आधार क्या है बीसी बटे क्या रहेगा ए बी। अब जरा इसमें देखो बीसी बटे ए बी किसका मान है साइन का, यहां से रखेंगे समीकरण 1 से बीसी बटे ए बी का मान रखने पर, तो यहां से रखो बीसी बटे ए बी का मान रखेंगे, तो यहां से क्या है कोस 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा साइन ए। कितने सूत्र हल हो चुके हैं 2, ये वाला भी हल हो गया। तो आपको बिल्कुल तो कितना आसान तरीका है, आपको तो थीटा तो मानना है, थीटा का मान आपके पास 90 माइनस ए है,
बाकी ये वाला लंब और आधार बदल जाएंगे, तो यहाँ से मान रखते जा रहे, यहाँ निकलते जा रहे। तो यहाँ तक इसने सोच लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो चलो आगे हमारे 4 सूत्र बचे हैं, उनको और हल करना है। तो अब देखो यहाँ से क्या, अब की बार है 10 90 माइनस ए बराबर 10 कौन सा है ये, तो लंब बटे आधार क्या होगा, ए बी बटे में बी सी। यहाँ देखो ए बी बटे बी सी किसका मान है, ये रहा ए बी बटे बी सी इसी का मान है। तो यहां से रखेंगे समीकरण 1 से ए बी बटे बी सी का मान रखने पर, तो रखो यहां से आएगा 10 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, कोट ए। तो ये वाला दूसरा सूत्र अब की बार क्या निकालेंगे, कोट 90 माइनस ए, कोट के क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार कौन सा हमारा, ये वाला। यहाँ से आएगा बी सी बटे में क्या लिखेंगे, ए बी। बी सी बटे ए बी किसका मान है, ये रहा 10 का। तो यहाँ से रखेंगे समीकरण 1 से बी सी बटे ए बी का मान रखने पर, तो यहाँ से रखो, तो ये होगा कोट 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा 10 ए। यही तो हल करना था। तो हमारे कितने सूत्र हल हो गए, 2, ये वाला और ये वाला। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए पास, ताकि आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलो अगले 2 सूत्र और हल कर लेते हैं। चलो तो यहां से क्या आएगा, अब की बार क्या करना है हमें, सेक 90 माइनस ए, सेक होता वो 90 माइनस ए होता, 90 माइनस मतलब अब की बार क्या आएगा हमारे पास, सेक का, सेक क्या होता है, करण बटे आधार। करण क्या हमारे पास, ये रहा AC, आधार क्या हमारे पास, ये रहा BC। AC बटे BC कौन है, यहाँ पे देखो AC बटे BC, AC बटे BC ये रहा, AC बटे BC ये रहा। तो यहाँ से रखेंगे समीकरण 1 से AC बटे BC का मान रखने पर, तो यहाँ से रखो, यहाँ से क्या आएगा, सेक 90 माइनस 1, AC बटे BC किसके बराबर है, कोसेक के। तो कोसेक ए, 5वां सूत्र आ गया। उसके बाद में क्या निकालेंगे, कोसेक 90 माइनस ए। कोसेक क्या होता है बच्चों, कोसेक का मान होता है करण बटे लंब, या करण क्या दे रखा है, AC, और लंब क्या है, AB। तो AC बटे AB किसका मान है, यहाँ देखो चेक करो, ये रहा AC बटे AB। यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 से AC बटे AB का मान रखने पर, तो यहाँ से रखो कोसेक 90 माइनस ए बराबर में क्या आएगा, यहाँ से देखो सेक, ये हमारे पास क्या हो गए हैं, 6 के 6 सूत्र हमने निकाल दिए हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्लास रिवाइज करके जरूर देखना। तो चलो अब स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों हमने सभी सूत्र निकाल लिए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो सभी को मैथ अडैप्टेशन की तरफ से धन्यवाद।